Hello everyone. Today I am going to explain World Population Day. As all we know, today is 11th July. So United Nations each year celebrate World Population Day on this day. So we will look theme of World Population Day of 2024 and when it was first observed and what kind of factors influencing the distribution of population of any region. And we will also look in India's perspective as well, like what kind of uh, plan India had and now they are proceeding, and national population policy as well. So let's begin without wasting time. Let's begin with this important session. सो आज हम लोग वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के बारे में बात करेंगे। 2024 का जो थीम है वो लीव नो वन बिहाइंड काउंट एवरीवन। सो दिस इज द थीम, लीव नो वन बिहाइंड काउंट एवरीवन। सो वी हैव टू रिमेंबर दिस फर्स्ट, लीव नो वन बिहाइंड काउंट एवरीवन, because this theme itself become very important in so many exams like UPPCS or any kind of exams. This theme can be asked. जैसे हर किसी एग्जाम में ऐसे थीम से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछने की, स्पेशली स्टेट सर्विसेज की जो एग्जाम है उसमें ऐसे क्वेश्चन पूछने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। पहले तो पॉपुलेशन क्या है, किसी भी कंट्री के टेरिटरी में रहने वाले लोगों की जो संख्या है, जो पॉपुलेशन है, उसी को वर्ल्ड पॉपुलेशन कहते हैं किसी पर्टिकुलर कंट्री की। और ये रीजन टू रीजन वेरी करती है, बहुत सारे फैक्टर्स भी होते हैं जो डिटरमिन करते हैं किसी रीजन की पॉपुलेशन कितनी होगी या कितना मैक्सिमम, एक मैक्सिमम कैपेसिटी भी होती है हर रीजन की कि पॉपुलेशन को वो नेचुरल रिसोर्स के साथ एक नेक्सस बना करके चले, एक अच्छा खासा संबंध बना करके चले जिसको वो आराम से होल्ड कर सकती है। तो आज का यही सेशन रहेगा। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल नॉलेज पार्क। यू विल गेट रेगुलर अपडेट विदाउट वेस्टिंग टाइम। और इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पे हम लोग आते हैं कि थीम जो 2024 का है, लीव नो वन बिहाइंड काउंट एवरीवन। फर्स्ट टाइम ये 1989 को ऑब्जर्व किया गया था। और ये एक बात हमेशा कही जाती है कि जो पहला 1 बिलियन पॉपुलेशन थी, 1 बिलियन जो पॉपुलेशन थी, दैट टुक थाउजेंड्स ऑफ द ईयर टू रीच। जैसे एक समय पे बिलियन से भी कम पॉपुलेशन रही होगी, तो वो जब पॉपुलेशन 1 बिलियन पहुंची तो थाउजेंड्स ऑफ ईयर वो लग गए। लेकिन उसके बाद जैसे अभी हम देखें 2030 में हमारी पॉपुलेशन 8.5 बिलियन पहुंचने वाली है और 2050 में ये ऑलमोस्ट देखो लगभग 10 बिलियन के आसपास, 10 बिलियन हो जाएगा। तो ये हमारी अर्थ के लिए सही नहीं है, क्योंकि जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं उस पर प्रेशर पड़ेगा, उस पर डिस्ट्रीब्यूशन में प्रॉब्लम आएगी। हर कोई अपने मैक्सिमम रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना चाहेगा तो उतना, क्योंकि उसका इम्पैक्ट एनिमल्स को जो है झेलना पड़ेगा, क्योंकि ह्यूमन तो अपने कंफर्ट को कंप्रोमाइज करने वाला है नहीं। ऑल्दो वी आर शोइंग वी आर कंसर्न फॉर दैट, बट वी आर डूइंग नथिंग। सो वी विल ऑल्सो लुक फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन ऑफ एनी रीजन। तो ये पहला तो आज का जो बहुत बड़ा कंसर्न हो गया है क्लाइमेट। अगर क्लाइमेट किसी रीजन का सही नहीं है तो वहाँ पे पॉपुलेशन रह ही नहीं सकती, क्योंकि फर्स्ट वी नीड सम काइंड ऑफ क्लाइमेट, गुड क्लाइमेट, देन वी कैन लिव देयर। नहीं तो वहाँ पे लार्ज पॉपुलेशन तो नहीं रह पाएगी, छोटी मोटी पॉपुलेशन वहाँ पे रह लेगी, लेकिन लार्ज जैसे अभी अंटार्कटिक पे चले जाओ वहाँ पे तो मिलेंगे ही नहीं, पॉपुलेशन ही नहीं है, क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट ही ह्यूमन लाइफ के लिए, सर्वाइव करने के लिए बहुत ही एक्सट्रीम क्लाइमेट है। दूसरा दूसरा टोपोग्राफी, टोपोग्राफी भी डिपेंड करता है। जैसे हिली साइड में आप जाएंगे तो वहाँ की जो टोपोग्राफी है वहाँ पे उतनी पॉपुलेशन होल्ड करने की कैपेसिटी नहीं रखती, तो एक तो वो रीजन हो जाता है। दूसरा रिसोर्सेज कितने हैं उस रीजन में। जैसे एक यूपी और बिहार का जो आज का एरिया ले तो इसकी पॉपुलेशन, यूपी बिहार का जो रीजन रहा है ये हमेशा से बहुत ही फर्टाइल लैंड रहा है। इवन मगधा के टाइम से ही यहाँ पे बहुत बड़ी पॉपुलेशन होल्ड करने की कैपेसिटी रहती थी। बाद में दूसरे रीजन में भी अच्छी खासी पॉपुलेशन ग्रो करने के चांसेस बढ़े, क्योंकि हमारे पास जब आयरन एज आया और बहुत सारी अदर छोटी बड़ी टेक्नोलॉजी आई, जैसे आज के समय में मुंबई जैसे और कलकत्ता जैसे शहर में बहुत बड़ी पॉपुलेशन होल्ड करती है। उसका सब बहुत बड़ा रीजन है कि वहाँ पे बंदरगाह और इंटरनेशनल जॉब जो है, इकोनॉमी वहाँ की बहुत अच्छी हो गई इस वजह से। लेकिन प्राइमरली जब ह्यूमन स्टार्टेड सेटल्ड लाइफ तो वो एग्रीकल्चर पे पहले आए और लाइफ स्टॉक्स पे आए।
तो वहाँ जहाँ पे ये चीज़ें हो पाएंगी वहीं पे ज़्यादा पॉपुलेशन होल्ड करेगी। तो ये जो यूपी बिहार और ये सब रीजन था, इसीलिए देखो मगधा के टाइम पे यहाँ के जो किंग थे वो सारे रीजन को कंट्रोल करते थे, क्योंकि उनके पास बहुत सारे रिसोर्सेस हुआ करते थे। जितना जिसका रिसोर्सेस पर कमांड रहेगा उतना ही वो लोगों को कंट्रोल कर पाएगा। जैसे आज के प्रेजेंट डे में देखें तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के पास अच्छा खासा कंट्रोल है, वो लगभग हर फील्ड में बहुत अच्छा करता हुआ दिखता है। इस वजह से उसका इन्फ्लुएंस हर जगह दिखता है। चाहे वर्ल्ड बैंक ले लो, चाहे आईएमएफ ले लो, चाहे यूनाइटेड नेशन ले लो, कहीं भी वो हमेशा उसका प्रेजेंस रहेगा। अगर एनीथिंग इज रेलिवेंट दैट कीप्स टू मच मीनिंग, देन यूएसए विल बी देयर है। क्योंकि वो रिसोर्सेज पे उसको पता है कि जितना उसको रिसोर्सेज पे कंट्रोल रहेगा उतना वो लोगों को आराम से हैंडल कर सकता है, हर कंट्री को डिक्टेट कर सकता है। तो ये भी एक तरीके की डिक्टेटरशिप ही कर सकते हैं कि पहले जो स्लेवरी होती थी वो दूसरे तरीके की थी और आज ये दूसरे की तरीके की स्लेवरी है। दूसरा चौथा जो पॉइंट है, इकोनॉमी। इकोनॉमी भी बहुत हद तक मैटर करती है। एज आई ऑलरेडी टोल्ड कि मुंबई की, कोलकाता की, बेंगलुरु की, दिल्ली की पॉपुलेशन ज़्यादा क्यों है? क्योंकि यहाँ की इकोनॉमिक स्थिति अच्छी है। उसके बाद पॉलिटिक्स। अच्छी पॉपुलेशन तभी रह पाएगी जब वहाँ पे पीस होगा। जहाँ की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी अच्छी है वहाँ पे लोग ज़्यादा रहना चाहेंगे। तो माइग्रेशन की वजह से पॉलिटिकल जो एक चीज़ है वो बहुत मैटर करती है। कल्चर भी बहुत मैटर करता है कि किसी चीज़ कहाँ का कल्चर, कहाँ का जैसा जहाँ का कल्चर रहेगा। इसलिए देखिए जहाँ पे जो कल्चर रिच एरिया होते हैं वहाँ पे भी पॉपुलेशन, क्योंकि वहाँ पे लोग अट्रैक्ट फील करते हैं, वहाँ पे लोग जाना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो और दूसरों को कितना टॉलरेट करते हैं वो भी एक कल्चर का ही पार्ट होता है। और ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन जाहिर सी बात है, जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन अच्छा होगा लोग वहाँ पे रहेंगे ताकि वो अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी को इजिली परफॉर्म कर पाए। टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी भी मैटर करती है उसी तरीके से, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन बिना टेक्नोलॉजी के तो हो नहीं सकती। और आज के समय में स्पेस से लेकर के हर चीज़ में हेल्थ, हेल्थ भी मैटर करता है। जहाँ पे लोग ज़्यादा हेल्दी फील करेंगे, ज़्यादा हेल्दी वहाँ पे लाइफस्टाइल हो सकती है, वहाँ पे ही मूव करेंगे। कोई ऐसी जगह पे नहीं रहना चाहेगा जहाँ पे उसका हेल्थ कंप्रोमाइज हो। एजुकेशन भी एक वन ऑफ द फैक्टर। और आज के वर्ल्ड पॉपुलेशन डे का पर्पज क्या है मनाने का, सेलिब्रेट करने का? वर्ल्ड पॉपुलेशन डे highlights the importance of addressing concerns such as reproductive health, family planning, gender equality and sustainable development। तो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे इसीलिए मनाया जाता है कि हम फैमिली प्लानिंग पर ध्यान दें, रिप्रोडक्टिव जो हेल्थ कंसर्न है उसको, जेंडर इक्वलिटी, जैसे बहुत सारी जगहों पे जेंडर इक्वल, हर किसी को मेल चाइल्ड चाहिए, तो वहाँ पे वहाँ पे वो प्रेफरेंस देते हैं। वहाँ पे भी इन सब ये सब चीज़ें ना हो, तो इस वजह से भी इस डे को मनाया जाता है ताकि सभी कंसर्न को हाईलाइट किया जा सके। जैसे पहले के जो लोग होते थे बहुत ही अर्ली एज में शादियाँ हो जाती थी, इवन 30 साल तक जाते जाते उनके बेटे की भी शादी हो रही। बहुत बार तो ऐसा होता था कि बहू भी डिलीवरी के करीब है और सास भी, अभी भी कहीं कहीं देखने को मिल जाता है। ये इसी वजह से होता था क्योंकि बहुत अर्ली लाइफ में उनकी शादियाँ हो जाती थी। और ये अभी शादियाँ थोड़ी लेट हो रही हैं। दूसरा ये बड़ा रीज़न है कि पॉपुलेशन को थोड़ा सा टाइम मिल रहा है और हेल्थ जो है लोगों का अच्छा होने लगा है। पहले 4-5 बच्चे, 6 बच्चे पैदा करते थे तो उसमें 2-3-4 की तो डेथ ही हो जाती थी। फिर हमारा देश जब आज़ाद हुआ तो धीरे धीरे ये सब प्रॉब्लम सॉल्व होने लगे। और एजुकेशन और इकोनॉमिक कंडीशन भी इन सब चीज़ों को डिटरमिन करता है। प्लानिंग इन इंडिया एसोसिएटेड विद पॉपुलेशन। फर्स्ट 5 ईयर प्लान इंडिया बिगन पॉपुलेशन कंट्रोल इन 1952। फर्स्ट जो प्लानिंग थी पॉपुलेशन से रिलेटेड वो 1952 में फर्स्ट प्लानिंग कमीशन में दिया गया था। और थर्ड 5 ईयर प्लान जब 1965 में आया था तो ये स्टेरिलाइजेशन वाली टेक्निक को इंट्रोड्यूस किया गया था। और ये मेन एंड वुमेन दोनों के लिए इंट्रोड्यूस किया गया था। और एक इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट बना दिया गया था, फैमिली प्लानिंग डिपार्टमेंट वाज सेटअप। एंड जो फोर्थ 5 ईयर प्लान था, और ये हमें डेट बताइए कि फोर्थ 5 ईयर प्लान कब आया था, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ये बर्थ पे कंट्रोल करने के को इनकरेज कर रहा था। और फिर फिफ्थ 5 ईयर प्लान जो था, फिफ्थ 5 ईयर प्लान नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी वाज अनाउंस्ड विच इंक्रीज द मिनिमम एज फॉर बॉयज 21 एंड 18। इसके पहले जो एज होती थी वो इतना और इतना होती थी। इसके बाद इसको बढ़ा करके 21 से 18, अभी भी 2 साल पहले एक बिल आया था कि वुमेन की भी जो मैरिज एज है उसको 21 कर दिया जाए।
लेकिन उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया, उसके अपने कंसर्न्स हैं। 6th 7th 8th प्लान्स फोकस्ड ऑन कंट्रोलिंग द पॉपुलेशन फॉर लॉन्ग टर्म डेमोग्राफिक एडवांटेज। तो ये इसमें कोई खास बड़ी बात है नहीं, ये हर कोई जानता है लगभग। और एक जो रिपोर्ट आती है, उस रिपोर्ट के बारे में भी हम लोग बात करते हैं। ये रिसेंटली लास्ट ईयर इट वाज इन न्यूज, एंड अकॉर्डिंग टू स्टेट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2023, इंडिया ओवरटुक चाइना एज द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलस कंट्री। लेकिन अभी इंडिया का जो सेंसस 2021 में होने वाला था, वो तो अभी हुआ नहीं है। गवर्नमेंट पता नहीं क्यों बार बार डिले कर रही है, और इसको तो कर ही लेना चाहिए था। 2022 मतलब हर कंट्री का हो चुका है, लेकिन इंडिया पता नहीं क्यों नहीं कर रहा है। इससे हमारे बहुत सारी पॉलिसी को, क्योंकि हम जो डेटा है हमारे पास 2011 का है, हमें उसके ऊपर रिलाई करना पड़ रहा है, तो दैट्स नॉट द एक्यूरेट डेटा। नाउ वी नीड फ्रेश डेटा टू फॉर्मुलेट बेटर पॉलिसी टू टारगेट क्या वहाँ पे क्या प्रॉब्लम है। और ये जो रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट को हम याद में रखेंगे, क्योंकि ये रिपोर्ट इंडिया पहले नंबर पे ये रिपोर्ट सजेस्ट करती है, तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ये कई सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है, और पूछे जाने की संभावना भी आगे बनी रहेगी इसी। तो स्टेट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2023 यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड के द्वारा ये किया जाता है, पब्लिश किया जाता है। ये यूनाइटेड नेशन का एक दो दो तरीके के तीन तरीके के स्पेशली कहेंगे। एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी होती है, एक फंड्स एंड प्रोग्राम्स वाले जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। तो ये फंड्स एंड प्रोग्राम्स वाले में है। कई बार ऐसा पूछा जाता है कि इधर इट इज स्पेशलाइज्ड एजेंसी और नॉट, सो नो, इट इज नॉट स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशन, इट इज फंड्स एंड प्रोग्राम्स organization of United Nations, and another one is related organization which is different from these two things. So let's see another point कि नेशनल जो प्लान है पॉपुलेशन से लेकर के जो 2000 वो टारगेट किया गया है, इसमें और हेल्थ को ज़्यादा इसमें ध्यान में रखा गया है। एक तो जो इन्फेंट मोर्टेलिटी टू 30% एंड इम्प्रूव चाइल्ड रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है उसको 30% से कम लाना है। अब देखो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होती है, इस चीज़ को जानना बड़ा जरूरी होता है कि नंबर ऑफ चाइल्ड्स डेथ बिलो एज ऑफ 1 ईयर पर 1000 लाइव बर्थ इन गिवन ईयर। तो ये तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होता है कि 1000 जब बच्चे पैदा होते हैं तो उसमें कितनी डेथ होती है, वही मोर्टेलिटी रेट है। लाइव बर्थ जब होती है वो एक मंथ में, नॉट ए 1 मंथ, वो नियो हो जाएगा 1 ईयर में। 1 ईयर 1 साल का बच्चा है, उसके अंदर में जितनी की डेथ हो जाती है उसको इन्फेंट मोर्टेलिटी कहते हैं। एक रिड्यूस द परसेंटेज ऑफ बॉयज गर्ल्स हु ड्रॉप आउट प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्कूल टू अंडर 20। ये एक बहुत अच्छा स्टेप है कि उस समय जब ये देखो 2000 में जब आया था, तो इस तरीके की बहुत सारे प्रॉब्लम आ रहे थे कि लोगों की शादियाँ जब वो 11वीं में पढ़ रहे हैं 10वीं में पढ़ रहे हैं तभी हो जाती थी। अभी ऐसी चीज़ें कम हो रही हैं, अभी भी हो रही हैं लेकिन अब कम हो रही हैं। तो इससे लोगों को थोड़ा और मौका मिल जा रहा है कि थोड़ा वो हायर एजुकेशन की तरफ जा सकते हैं। और हम लोग इस समय एजुकेशन भी सस्ता नहीं है, एजुकेशन ऑल्सो डिफिकल्ट, टू मच डिफिकल्ट टू गेट। क्योंकि अच्छा एजुकेशन अगर आपको लेना है तो अच्छा खासा पैसा भी खर्चा करना पड़ रहा है, जो कि सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए। क्वालिटी एजुकेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन डिग्री एंड ऑल। तो ये रिड्यूस मैटरनल मोर्टेलिटी टू 100 मैटरनल मोर्टेलिटी, और ये काफ़ी अच्छा इंडिया ने इसमें परफॉर्म किया है। इसके पहले बहुत लगभग 130 के आसपास था, इफ आई रिमेंबर करेक्टली। तो मैटरनल मोर्टेलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मैटरनल डेथ पर 1 लाख लाइफ बर्थ इन गिवन ईयर। 1 लाख में जब बच्चे पैदा होते हैं तो उसमें कितनी महिलाओं का डेथ हो जाता है जो मदर होती है, तो उसको हमको बहुत ही मिनिमम पे लाना है। वो अंडर 100, अभी तो काफ़ी अच्छा हो गया है ये मुझे रजिस्ट्रेशन डेटा याद नहीं आ रहा है, लेकिन ये कोई 40 के आसपास होगा शायद, 40 से 50 से। यूपी का भी इसमें हमको याद रखना है। तो अचीविंग यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट ऑल वैक्सीन प्रिवेंटेबल इलनेस, और ये कोई खास इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इट इन्विजन द स्टेबल पॉपुलेशन बाई 2045। की जो पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन का क्या मतलब होता है, स्टेबल पॉपुलेशन का मतलब ये होता है कि जितनी पॉपुलेशन की डेथ हो रही है उतनी पॉपुलेशन ही हमारी पैदा भी हो रही है, जिसे रिप्लेसमेंट पॉपुलेशन भी कहते हैं। रिप्लेसमेंट, ये जो फर्टिलिटी रेट इसको 2.1 माना जाता है कि अगर एक जो कपल है, एक कपल अपने पूरे लाइफ सर्कल में 2.1 बच्चे को ऑन एन एवरेज
तो अभी जो कि ये कम हो गया है, 2 से भी कम चला गया है। तो आगे जा कर के हमारी एजिंग पॉपुलेशन होगी वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन अभी के लिए तो ये दिक्कत नहीं है, लेकिन आगे चल करके इस पे भी ध्यान देना पड़ेगा। जैसे अभी चाइना ने इतना कम कर दिया था कि अभी दे आर अलाउइंग 3 चाइल्ड, कि पहले 2 किया, फिर उससे भी उनकी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हुई तो उन्होंने 3 बच्चे पैदा करने की प्लानिंग बना दी है। इन्हांसिंग द हेल्थ ऑफ फैमिली, ये तो अच्छी बात है कि जितनी छोटी फैमिली होगी उतना हम हर किसी फैमिली मेम्बर को ध्यान दे पाएंगे, उतना एजुकेशन हमें अच्छा मिल पाएगा, उतना हेल्थ हमें अच्छा मिल पाएगा, और उतना खाने पीने की भी संसाधन हमें अच्छे से मिल पाएंगे। सो दिस वॉज ऑल टुडे फॉर नॉलेज पार्क। दिस इज माई चैनल. Please subscribe this channel. So this was all for today. Thanks to watching this video.